कोलिन हुआंग, जिनका जन्म 2 फरवरी 1980 को चीन के हांगझो में हुआ, एक ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने न केवल अपने जीवन में अपार सफलताएं हासिल की हैं, बल्कि उन्होंने ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक नई दिशा भी दी है। उनके माता पिता सामान्य कारखाने के श्रमिक थे, जिससे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मध्यम वर्ग की थी। ये बात उनके जीवन के पहले दिनों से ही उनके व्यक्तित्व को आकार देने में मददगार साबित हुई। हुआंग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हांगझो फॉरेन लैंग्वेज स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद झेजियांग विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन, मेडिसिन से 2004 में पूरी की। इस दौरान उन्होंने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप की और बाद में गूगल में इंजीनियर के रूप में काम किया। यह अनुभव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इससे उन्होंने तकनीकी दुनिया की गहराइयों को समझा और एक मजबूत आधार बनाया। 2006 में हुआंग ने चीन लौटकर काई-फू ली के साथ गूगल की सेवाओं को विस्तारित करने का काम किया, लेकिन 2007 में उन्होंने गूगल से इस्तीफा देकर एक नया अध्याय शुरू किया। उन्होंने ओकू नामक एक ई कॉमर्स साइट की स्थापना की, जिसे उन्होंने 2010 में $2.2 मिलियन में बेच दिया। यह उनकी उद्यमिता की शुरुआत थी, जिसने उन्हें एक सफल व्यवसायी के रूप में स्थापित किया। 2015 में हुआंग ने शंघाई में पिंडोडो की स्थापना की, जो अब चीन का सबसे बड़ा कृषि प्लेटफॉर्म है। पिंडोडुओ ने न केवल ई कॉमर्स के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, बल्कि यह किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक पुल बनाने में भी सफल रहा। यह प्लेटफॉर्म एक अनूठा बिजनेस मॉडल पेश करता है, जिसमें समूह खरीदारी की अवधारणा शामिल है, जिससे उपभोक्ता कम कीमतों पर उत्पाद खरीद सकते हैं। हुआंग की उपलब्धियों में पिंडुओडुओ की स्थापना और उसे चीन के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बदलना शामिल है। उन्होंने अपनी उद्यमिता के माध्यम से न केवल आर्थिक सफलता प्राप्त की, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की दिशा में भी कदम बढ़ाए। उन्होंने कई सामाजिक परियोजनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दान दिया, जिससे उनकी छवि एक दानवीर के रूप में उभरी। 2020 में हुआंग ने पिंडोडो के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह उसके चेयरमैन बने रहे। 2021 में उन्होंने अपनी मतदान अधिकारों को बोर्ड को सौंप दिया। उनकी दानशीलता के चलते उन्हें हुरुन चाइना फिलैंथ्रोपी लिस्ट में शीर्ष दानवीर के रूप में नामित किया गया, जिसमें उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी परियोजनाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए $1.85 बिलियन का वचन दिया। हुआंग की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति अपने ज्ञान, मेहनत और दृढ़ संकल्प के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकता है। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि सफलता केवल वित्तीय समृद्धि तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी होती है। कोलिन हुआंग की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। उनकी कहानी यह साबित करती है कि सही दिशा में उठाए गए कदम और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही असली सफलता की कुंजी है।